मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से परिमेय संख्याओं का आवर्ती दशमलव में रूपांतरण करना है। आज हम देखेंगे कि आवर्ती दशमलव अगर आपको दिया है तो उसका परिमेय संख्या में आप कैसे रूपांतरण करोगे। अब देखिए यहाँ पर एक आपको उदाहरण दिया हुआ है 0.777, ये आपका आवर्ती दशमलव है। अब इसे आवर्ती दशमलव क्यों कहेंगे कि 7 यह संख्या बार बार आ रही है, दशमलव के रूप में 7 यह संख्या बार बार आ रही है। तो केवल 7 यह एक ही संख्या बार बार आ रही है, इसलिए हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे। सही बात है। अब यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखने का कारण बताती हूँ आपको। पहले 7 ये एक ही संख्या बार बार आ रही है, एक ही संख्या, दोबारा गौर से सुनो, एक ही संख्या, तो इसलिए हम यहाँ पर 10 से गुना करेंगे। मैं पहले आपको गणित लिख के दिखाती हूँ, फिर आपको दोबारा बताती हूँ। तो हम यहाँ पर ये जो आपकी संख्या है ना, इसको हम x मानते हैं। माना, देखो कंफ्यूजन मत करो, आपको जो दी गई संख्या है उसको पहले x मानो। अब जबकि 7 बार बार आ रही है तो आप उसको 3 बार लिखने की जरूरत नहीं, आप उसको 2 बार लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी संख्या है, आपने उसको x माना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 7 यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर 10 से गुना करेंगे। एक बार एक संख्या आती है रिपीटेशन में तो 10 से गुना करोगे, 2 संख्याएं आती है रिपीटेशन में तो 100 से गुना करोगे, 3 संख्याएं आती है रिपीटेशन में तो 1000 से गुना करोगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 7 ये एक संख्या बार बार आ रही है, एक संख्या, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों बाजू को 10 से गुना करेंगे। तो 10 से x को गुना करो, उत्तर आया 10x बराबर 10 से इसे गुना करो, 10 गुना 0.77 गुना करो, उत्तर आएगा आपका 7.7। आप गुना करके देख लो, आपका उत्तर यही आएगा। इसे डाल दो समीकरण नंबर 1 और इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या करना है, देखो दोबारा सुनो, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको कि 0.777 यही संख्या रिपीटेशन में आ रही है, यानी एक ही संख्या रिपीटेशन में आ रही है, इसलिए हमने 10 से गुना किया है। यहाँ पर x बराबर 0.77 हमने लिखा था, उसको हमने लिखा समीकरण नंबर 1, और जो अपना नया समीकरण बना है 10x बराबर 7.7 उसे लिखा हमने समीकरण नंबर 2। ये समीकरण कहाँ से आया, ऊपर वाले समीकरण को हमने दोनों तरफ 10 से गुना करने के बाद ये समीकरण आया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर के समीकरण से पहले वाले नंबर समीकरण को घटा करेंगे। हाँ देखिए, हमने समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस किया, यानी 10x से x को माइनस किया और बराबर 7.7 से 0.77 को माइनस किया। आपका उत्तर आया, 10 में से 1 गया 9x और 7.7 से 0.7 गया, करके देखो, 7.7 माइनस 0.7, 7 में 7 गए 0 और 7 के 7 नीचे, ये आपका उत्तर आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, ये आ गया हमारा उत्तर 9x बराबर 7। हमने x को यहाँ रखा और 9 जो गुना में है उसे वहां पर भाग में लेके गए, तो अब हमारा x बराबर कितना आया, 7/9, पर हमारा x क्या था, हमारा x था 0.777, ये हमारा x था, इसलिए हमने दशमलव रूप का परिमेय संख्या में रूपांतरण कैसे किया ये आपको दिखाया।
इसलिए ये हमारा आ गया उत्तर। हमने आवर्ती दशमलव का परिमेय संख्या में रूपांतरण किया। दोबारा एक बार बताती हूँ, जब एक संख्या रिपीटेशन में आती है तो 10 से गुना करना है। दो संख्या रिपीटेशन में आती है तो मतलब दो संख्याओं का आवर्ती हो तो 100 से गुना करना है। तीन संख्याओं का आवर्ती हो तो 1000 से गुना करना है। और एक यहाँ पे हम उदाहरण देखते तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर अभी आपने दूसरा वाला उदाहरण लिया है 0.37 और 37 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 37 यह संख्या कैसी है, आवर्ती है। इसका मतलब वो बार बार आने वाली संख्या है, अखंडित आवर्ती है, ये बार बार आएगी। 37 बार बार 37 से ही 3 7 से ही भाग जाएगा, बार बार 3 और 7 से ही भाग जाएगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ 0.37 ये 37 यहाँ पर आगे बार बार आता रहेगा। डॉट डॉट देना भूल गई थी मैं, ठीक है। इसका मतलब है 37 यहाँ पर आगे कंटिन्यूएशन में है, आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम x मान देते हैं, ठीक है। तो x बराबर 0.37 हमने उसे मान लिया, इसे हमने x माना और उसे दे दिया समीकरण नंबर 1। अब जैसे हमने पहले बताया था, यहाँ पर दो संख्या रिपीटेशंस में है, दो संख्या की आवर्ती है, तो दो संख्या है मतलब 100 से गुना करना है। दोबारा बताती हूँ, एक संख्या होगी आवर्ती में तो 10 से गुना करना है, दो संख्याएं हैं तो 100 से गुना करना है। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 को 100 से गुना किया, तो x को 100 से गुना किया, उत्तर आया 100x। और 0.37 को 100 से गुना किया तो हमारा उत्तर आया 37.37 मतलब 37.37। तो 100x बराबर 37.37। अब हम क्या करेंगे, सेम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा करो, 100x माइनस x और 37.37 माइनस 0.37, यह हमारा आया उत्तर। 100 में से 1 गया, उत्तर आया 99x और 37.37 माइनस 0.37 को हमने माइनस किया तो उत्तर आया 37, ठीक है। तो ये 37 यहाँ पर है, तो ये 99 जो 99 जो है ये गुना में है, उसे हम भाग में लेके जाएंगे तो हमारा उत्तर बन गया 37 भाग 99, ठीक है। तो ये है हमारा आवर्ती दशमलव का परिमेय संख्या में रूपांतरण। ये हमने दो संख्या का अगर आवर्ती हो तो कैसे लिखना है ये बताया है। सेम इसी प्रकार से आप तीन संख्या का आवर्ती करोगे, उसमें फर्क इतना ही करना है कि आपको 100 से गुना 100 की जगह पर 1000 से गुना करना पड़ेगा। उसका भी एक उदाहरण दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, देखो तीसरा उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पर 2.514। यहाँ पर 514 के ऊपर बार लगाया हुआ है, डैश लगाया हुआ है, यानी कि 514 ये संख्या आवर्ती है, बार बार आने वाली संख्या है। तो यहाँ पर 514 ये तीन संख्याएं हैं, इसलिए हमने किससे गुना करना है, यहाँ पर 1000 से गुना करना है। आप दोबारा सारा गणित देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर भाग लगने के बाद देखो भागाकार हुआ है, यहाँ पर 4 में से 2 गए, हमारा उत्तर आया 2512, ठीक है। यहाँ पर भाग लग रहा है। अगर आप ये गणित सारे हाथ से ठीक से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस प्रकार से गणित किया है। तो गणित को सिर्फ देखो मत, इसे अपने हाथ से समझकर बिना देखे लिखने की कोशिश करो, तो आपको ये गणित समझ में आ जाएंगे। इस प्रकार के गणित हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 अंक के लिए या 3 अंक के लिए प्रश्न आता है, इसलिए इसे समझो और बिना देखे, समझकर फिर बिना देखे अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश करो। धन्यवाद।